और चारों इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप चारों ने लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाकर मजबूती के संकेत दिए। इंट्राडे में निफ्टी ने कल 23,153 और बैंक निफ्टी ने 52,778 का एक हफ्ते का हाई छुआ है। सबसे ज्यादा योगदान देखिए तेजी में। अब एक आप देखिए निफ्टी ने ये जो 3-4 दिनों में तेजी दिखाई है, पूजा बताइए किसका सबसे ज्यादा योगदान? वही जिसको सबसे ज्यादा लोग नापसंद करते हैं, एचडीएफसी बैंक। और हमारी इस साल वेल्थ क्रिएशन पिक है, वेल्थ क्रिएशन 23 मार्च को जब हमने वेल्थ क्रिएशन हफ्ता है एचडीएफसी बैंक। आप देख लीजिए अभी तो 1 महीना नहीं हुआ है। बुरी खबरों पर बॉटम बनता है, लेकिन जब बन रहा है उस समय बोलने की हिम्मत चाहिए ना। उस समय तो आप भाग जाएंगे कि नहीं 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 एचडीएफसी बैंक, और कौन लेगा एचडीएफसी बैंक। अब आप देखिए सबसे ज्यादा योगदान कल एचडीएफसी बैंक का था निफ्टी की तेजी में, परसों, और कल आईसीआईसीआई बैंक का। 2 बैंक मिलकर एचडीएफसी निफ्टी को चला रहे हैं। सोचिए क्यों, रिलायंस तो आपको मरा पड़ा है 1300 पे, क्या करेंगे? तो तेजी तो वहीं से बनी है। तो ये बड़ा बदलाव है, और इसलिए हमने एक सिंपल सा मैंने आपको ध्यान हो तो मैं पिछले 2-3 महीनों में एक चीज़ मैंने कई बार कही है कि हमने एक स्ट्रेटजी बहुत, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हमको जब टॉप बन रहा हो तब हमें बताइए कि प्रॉफिट बुक करना है। इन्वेस्टर्स होते हैं कि बॉटम बन रहा तो बताइए, क्योंकि ट्रेडर की बात तो रोज होती है, और ट्रेडर रोज होते हैं। ट्रेडर दोनों तरह के होते हैं, बाय भी होते हैं, सेल वाली भी, तो इसलिए हम दोनों देते हैं रोज दोनों इसलिए आती है स्ट्रेटजी, और आएगी। क्योंकि अगर एक ही चीज़ है, रोज ऊपर का ही सर्किट लगना है, नीचे का ही लगना है, तब तो अलग बात है। तो इसलिए जब 26,200 26,400 पे हमने उस समय जब सब तेजी के मूड में, तब हम कहते हैं अब यहाँ नहीं खरीदना है, यहाँ पर टॉप है, और जहाँ से बॉटम बना है वहाँ से आपको फायदा भी है। सिंपल सी चीज़ है। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि एचडीएफसी बैंक, जो लोग देखना नहीं चाहते थे, जिसके बारे में जिसको भला बुरा कहते थे कि जैसे एक इस्तीफा होने से एक बैंक का ताला लग जाएगा, नो डाउट प्रॉब्लम होती है, बढ़िया से बढ़िया कंपनियों की होती है। किस कंपनी को नहीं हुई है? हर एक कंपनी को हुई है। आप रिलायंस से लेकर निफ्टी की 50वीं कंपनी ले लीजिए, सबको कहीं कहीं कभी कभी छोटी मोटी दिक्कतें होती है, लेकिन ऐसे में ही आपको खरीदना होता है। अब आइए, इसके अलावा आईटी इंडेक्स, लो सबको आईटी खराब लगता था, और आईटी में चिल्ला के मैं आईटी बोला, आईटी में बॉटम बन चुका, आईटी में बॉटम बन चुका, आईटी में वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो चुके हैं हिस्टोरिकल लेवल से। आईटी का इंडेक्स का आरएसआई ओवरसोल्ड है, और वहां से आईटी देखिए पिछले 3 दिनों से आईटी ही आपको रिकवर करके दे रहा है। मेटल में अच्छी तेजी होती दिखी, मेटल पर हम बुलिश हुए टाइमली। इंडिया विक्स घटकर 3% रहा है। एफआईएस के बिग डेटा बता दूं, एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 18.5% हुई है। कैश में 25वें दिन बड़ी बिकवाली की है एफआईएस ने। 22 नवंबर के बाद एफआईएस ने लगातार पहली बार 38वें दिन लगातार बिकवाली की है। एफआईएस की इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में 25वें दिन 7,924 कर, देखिए बिकवाली तो जबरदस्त हो रही है एफआईएस की तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं। घरेलू फंड ने भी अच्छा खरीदा है, 27वें दिन 7,980 करोड़ का। अब एक जो आखिरी डेटा काम का है, सीरीज के पहले 4 दिन में क्या हुआ है। सीरीज के पहले 4 दिन में एफआईएस ने 35,000 करोड़ का माल बेचा है, 35,000, करीबन 1 ट्रिलियन। अगली लाइन सीरीज के पहले दिन कैश मार्केट में 35,000 करोड़ का एफआईएस ने, और घरेलू फंड ने 30,000 करोड़ का खरीदा है। देखो एक चीज तो पक्की, एफआईएस जमकर बेच रहे हैं, लेकिन घरेलू फंड भी दबा कर खरीद रहे हैं। और भले आंकड़ा आपको घरेलू फंड का छोटा दिख रहा हो, लेकिन उसके बावजूद नेट जो बाजार में तेजी हो रही है, इसका मतलब क्लियर कट है कि बायर एग्रेसिव है और सेलर की सप्लाई एब्जॉर्ब होती दिख रही है। ये बड़े डेटा आपके लिए। ग्लोबल डेटा भी बता दूं, थोड़े ही हैं, ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है। रुपया 30 दिन तेज हुआ है, 5 पैसे बढ़कर 93 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ है। डॉलर अब तक 220 पैसे कमजोर हो चुका है, लाइफ लो जो रुपए ने बनाया था वहां से। डॉलर इंडेक्स भी घटकर 99 के नीचे आया है। कच्चे तेल में भी तेज गिरावट होती हुई दिखी है, ये आपके लिए $94 के आसपास। बाकी रहा बाजार के बॉटम की बात हम कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी पर एक बार मैं एक स्पेसिफिक डेटा जो पिछले 2 दिन से मैं दे रहा हूं वो वापस देना चाहता हूं कि क्या बैंक निफ्टी का बॉटम भी बनता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पे देखिए फोकस करिए। बैंक निफ्टी पे मैं 2 दिन से एक लेवल की आपको बात कर रहा हूँ, 51,625 और 52,775। ये रेंज बड़ी रुकावट बनी थी पिछले 30 मार्च के बाद से, इस रेंज में आकर बार बार अटक रहा था। क्यों? क्योंकि 30 मार्च को जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उसके बाद ये रेंज आपके लिए रुकावट का काम करी थी 2 दिनों से। कल भी हम 22,700 पर बंद हुए, और परसों 52,700 52,700